हेलो दोस्तों, कोडोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर बहुत तरह के हो सकते हैं, होते भी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक ऑपरेटर क्या काम करता है कि ये दो ऑपरेंट के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और ये कुछ कीवर्ड्स या सिंबल्स हो सकते हैं जो ये काम करेंगे। और वो जो ऑपरेंट है वो आपकी कोई वैल्यू या वेरिएबल्स भी हो सकती है। मतलब हमारे पास कोई वैल्यूज है या वेरिएबल्स है, उनके बीच में कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे? ऑपरेटर्स यूज कर लेंगे। इस क्लास में हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स की हमारी पहली क्लास होगी। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होंगे, पहले तो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ आपको पूरी। तो जैसे उसमें सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एक्सपोनेंशिएशन है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, 1 बाय 1 सारे कर लेंगे। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अलग क्लास करेंगे, बाकी इसी क्लास में कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास सबस्ट्रिंग है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये बहुत बेसिक है, मतलब दो वैल्यूज को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। और ये उन सब बच्चों को आते हैं जिसने सिर्फ 2 तक पढ़ा है, मतलब दूसरी क्लास का कोई भी बच्चा है वो इसको कर देता है। ये हमारे बेस्ट प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी हम बात ना करते हुए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम कहाँ चलते हैं? हमारे कोड एरिया में चलते हैं। ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे एक फाइल बना रखी है index.html और उसको ओपन कर रखा है ब्राउजर में साइड में, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो आउटपुट और वर्किंग को एक साथ देखने में। और इधर हमने ये index.js फाइल्स बना रखी है और यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर रखा है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके आप कंसोल ओपन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कंसोल यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो अभी हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है कुछ सिंबल्स, कुछ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे एक कीवर्ड्स आपका मतलब एक सिंबल लगा लो जो क्या है, प्लस। ये क्या करता है? एडिशन का काम करता है। ये आपका एक हाइपन है, ये माइनस है, ये किसका काम कर देगा? माइनस का काम करेगा। ये जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा और ये डिवीजन का काम करेगा। तो एक बार हम इन चारों करके देख लेते हैं, फिर हम मॉड्यूलस पे चले जाएंगे। अभी चारों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ तो चाहिए हमें 2 वैल्यू जिनके बीच में ये ऑपरेशन होगा। यहाँ चाहिए 2 वेरिएबल या इनका मिक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये जो वैल्यू और वेरिएबल है हम प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, डोम से भी ले सकते हैं और यहाँ पे स्टैटिकली भी ले सकते हैं। तो डोम प्रॉम्प्ट हमने पार्ट किए हुए हैं, तो उन सेक्शन से जाकर देख लेंगे। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम यहीं 2 वेरिएबल्स लेके उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले लिया कॉन्स्ट और ले लिया वैल्यू 1। वैल्यू 1 में मैंने डाल दिया 100। ठीक है, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ ले लिया वैल्यू 2। वैल्यू 2 में डाल दिया 200। अगर आप देखो तो अगर इनका प्लस कर दें, हम जोड़ दे दोनों का, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 300। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो ये आपका अर्थमेटिक में जो एडिशन है वो अप्लाई हो गया। अब मैं कंट्रोल-एस करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा 300। अरे रिजल्ट शो नहीं हो रहा। रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा बताओ भाई? क्योंकि मैंने इसको एक रिजल्ट को वेरिएबल में डाल दिया और वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट देखो, और मैं खुद भी देख रहा हूँ, तो रिजल्ट कहाँ मिलने वाला है? ठीक है, तो console.log कर लेते हैं यार, कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पे console.log में गए और रिजल्ट को प्रिंट आउट कर दिया। तो जैसे ही रिजल्ट को प्रिंट आउट करके यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 300। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एडिशन है। और हम क्या करें? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह, ये देखो आपका प्लस है, इसकी जगह मैं अगर माइनस लगा देता हूँ, ये आपका हाइफन है, ये माइनस का सिंबल है, ये लगा देता हूँ, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो वैल्यू 100 है और वैल्यू 2 आपकी 200 है। 100 में से 200 चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? -100। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? -100 आ गया। देखो ये -100 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? स्टार। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्टार हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? कंट्रोल-एस करके देख लेते हैं। एक बड़ी वैल्यू आएगी यार, 20,000 हो जाएगा ना। तो ये 2 0 है ना, यहाँ पे आके लग जाएगी, इतना समझ लो। और जब इसके साथ 2 0 लग जाएगी तो ये आपका 20,000 हो जाएगा, बोले तो 20,000। क्लियर पॉइंट?
तो अब हमारे पास कौन सा रहेगा, डिवीजन। तो हमने सब्सट्रैक्शन करके देखा, एडिशन करके देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम क्या देख लेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या है, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वैल्यू 2 से। तो वैल्यू 1 आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको 1000 कर देता हूँ। तो 1000 को आप 200 से डिवाइड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, 20 से 20 कट जाएगी, 2 को 10 से करोगे तो 5। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, 5। जैसे हम कंट्रोल, हाँ ऐसे हम करके देखते हैं ना, जो मन मन में करते हैं, तो मैंने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप टेंशन मत लिया करो, आप ये देखो कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे आ जाएगा, रिजल्ट आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मली देखा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती है। इसमें क्या ध्यान रखने वाली होती है कि जो हमारी वैल्यू है कई बार मिक्सअप हो जाती है, कि वो अभी तो हम सारे नंबर डाल रहे हैं, जब वैल्यू में ना ये नंबर डाल दिया, ये नंबर डाल दिया, इसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिया, वैल्यू को कम ज़्यादा करके भी देख लिया, तो सारे काम हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कई बार हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, वो नंबर होती है या फिर आपकी स्ट्रिंग होती है, या फिर इन दोनों का मिक्सअप होती है। तो अगर ये हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग में है और या नंबर में है, तो ये हमारे जो ऑपरेट है उसके रिजल्ट में फ़र्क डाल सकती है। ठीक है, कैसे फ़र्क डाल सकती है वो अभी हम करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यू 2 ही रखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम किसको करके देखते हैं, एडिशन को करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास 20 है। ठीक है, एक बार सिंपल कर देता हूँ, 10 और 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि अगर ये मिक्स कर देते हैं, तो मैं प्लस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, रिजल्ट आना चाहिए 30, क्योंकि हमारे पास 10 और 20 30 है। पर अगर आपका ये स्ट्रिंग होता, तो अगर आपका स्ट्रिंग होता और आप यहाँ पे प्लस कर रहे होते, तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, मैं कॉमेंट करके बताता हूँ कि जो फर्स्ट वैल्यू आपकी वो क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई, और सेकेंड वैल्यू क्या आ गई आपकी, फर्स्ट वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है और सेकेंड वैल्यू आपकी नंबर है। तो इस केस में ये क्या करेगा, इस केस के अंदर ये एडिंग ना करके क्या करेगा, कॉन्केट करेगा। तो मतलब जब भी आप प्लस करते हो स्ट्रिंग के और नंबर के बीच में या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में, तो वो क्या करता है, एडिशन ना करके कॉन्केट करता है। कॉन्केट कैसे करेगा, कॉन्केट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्केट का रिजल्ट ये होता है कि ये 10 पहले 10 दे देगा, फिर उसमें 20 जोड़ देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 13 आके 10 और 20 आ जाएगा एक दूसरे के बाद। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा तो आप देखो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 10 और 20। मतलब आपका ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, पर जब इसके बीच में ऑपरेट अप्लाई होगा एडिंग प्लस वाला, एडिशन वाला, तो ये कॉन्केट का काम करेगा, ना कि एडिशन का काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपकी दोनों स्ट्रिंग है तो भी ये एडिंग का काम करेगा। ठीक है, और अगर आपकी पहला नंबर है और सेकंड स्ट्रिंग है तो भी ये एडिंग का कॉन्केट का काम करेगा, सॉरी। तो इस केस में मतलब अगर आपके पास कहीं भी स्ट्रिंग आ गई, दोनों स्ट्रिंग आ गई या दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग आ गई, तो ये कॉन्केट का काम करने लग जाएगा रेदर देन की एडिशन का। तो ये अगर ये आपका प्लस का सिंबल है। ठीक है, अगर हमारे पास ये प्लस ना हो के कुछ और हो, मतलब यहाँ पे कुछ और होने का मतलब क्या है, अभी तो हमने दूसरी क्लास वाले ये ऑपरेटर किए हैं ना, तो दूसरी क्लास में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है, प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी, भाग भी है। तो हम माइनस करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस हो, तो ये तो आप समझ गए ना कि एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है तो वो काम करेगा। तो माइनस के केस में क्या काम करेगा, ये मैंने इसको 50 कर दिया वैल्यू 1, और ये हमने दे दी स्ट्रिंग में, पर है तो स्ट्रिंग में, पर है तो पूरा प्रॉपर नंबर ना, और ये हमने दे दिया 20 जो कि नंबर में है। तो अगर इन दोनों का ऑपरेट प्रोसेस होगा तो क्या करेगा, तो मतलब माइनस के केस में हमारे पास कोई कॉन्केट का काम ही नहीं है, तो ये प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो 50 में से 20 चले जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 30। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी काम करेगा, तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। तो ये आपका देखो आ गया। डिवाइडेशन करोगे तब भी आपका प्रॉपर काम करेगा, 2.5 आ जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन आपका जो नंबर है वो डेसिमल में हो सकता है, तो इसने डेसिमल में रिजल्ट दे दिया आपका। तो मतलब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे हो, प्रॉपर कर रहे हैं। एडिशन है तो आपका वो क्या हो जाता है, कॉन्केट हो जाता है। अदरवाइज माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूल्स और एक्सप्लेनेशंस में वो सेम काम करता है जैसे नंबर में करता है। ठीक है, चाहे दोनों स्ट्रिंग हो, चाहे दोनों नंबर हो या नंबर स्ट्रिंग मिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये होना चाहिए कि वो हो नंबर। अब देखो कहीं ये 50 20 ये नंबर है, अगर ये आपका ABCD होता, ABC होता, तो ये क्या करता, ABC में से ये 20 माइनस करने की कोशिश करेगा, कि हमने माइनस लगा रखा है। तो रिजल्ट क्या आएगा कि ABC तो नंबर ही नहीं है, तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो ये क्या बोलेगा, नॉट ए नंबर, क्योंकि ABC आपका नंबर नहीं है। तो दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक, चाहे वो स्ट्रिंग में है
पर प्रॉपर नंबर है तो प्रॉपर काम हो रहा है। अगर वो नंबर नहीं है किसी में एक में से तो हमें वो आउटपुट देगा अन। मतलब क्या आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पे अन। इसका मतलब होता है नोट ए नंबर। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा अन। तो मतलब जब भी आप कोई ऐसा ऑपरेशन करो जो प्रॉपर नंबर के बीच में ना हो रहा हो तो हमें बोलेगा नोट ए नंबर। तो यहाँ पे देखो अगर ये गुना और कुछ ये माइनस की जगह मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूलेशन होता है, एक्सप्रेशनेशन होता है, तो भी आपका यही आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की थी ऑपरेटर के टाइम, मैंने आपको बता दी। अभी हमने अर्थमेटिक वाले करके देख लिए। अभी हम कंटिन्यू करते हुए मॉड्यूलस को और कर लेते हैं। मॉड्यूलस कैसे काम करेगा उससे को समझने के लिए पहले डिवीजन को समझ लेते हैं कि डिवीजन हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम डिवीजन देखेंगे तो हमारे पास एक डिवीजन के लिए जो हम दूसरी क्लास की बार बार बात कर रहा हूँ तो वही तरीका बना देता हूँ जो हमें मैडम पढ़ाया करती थी, मार मार के डंडे हमारे टाइम में डंडे पड़ते थे भाई, क्योंकि अभी मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो राजा हो, आपको टीचर कुछ कह भी नहीं सकती, तो हमें तो डंडे भी मार देती थी। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिया, हमने यहाँ लगा दिया 3। तो 10 को 3 से डिवीजन करेंगे हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी जिसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 के बाद में 1 बचेगा और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो डिवीजन के साथ तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये देखो जो हमारा रिजल्ट है वो हमें 3 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है, मतलब। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि जो ये 3.333 दे रहा है, पर हमें कई बार जरूरत होती है कि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो रिमाइंडर लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिवीजन की जगह हम मॉड्यूल्स लगा देंगे। तो जब भी किसी वैल्यू के अंदर बीच में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमें परसेंटेज में वैल्यू या रिजल्ट में हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम क्या लगाएंगे, मॉड्यूल्स लगा देंगे। तो ये आपका मॉड्यूल्स हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स आपको क्या देगा, 1 देगा। तो जैसे ही आप कंट्रोलर्स करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो क्लियर पॉइंट। तो ये आपका मॉड्यूलस है। तो 2 वैल्यूज के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म हो डिवीजन का और हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम मॉड्यूलस यूज कर लेंगे, और हमें रिमाइंडर ना चाहिए होता तो हम क्या यूज कर लेंगे, डिवीजन यूज कर लेंगे, जो बाय डिफॉल्ट आप बैकस्लैश के साथ लगा रहे हो। तो ये आपका मॉड्यूलस है, हो जाएगा कि आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, मॉड्यूलस यूज करोगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन है। तो एक्सपोनेंशिएशंस को हम करके देख लेते हैं ये क्या काम करता है, पावर का काम करता है। इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं पावर का कैसे काम करेगा। ये प्रेसिडेंसी तो नहीं करनी है हमें एक बार। तो पावर का काम कैसे करेगा, देखो पावर का काम आप कैसे करते हो। यहाँ पे देखो आप, अगर आपके पास वैल्यू है, कोई वैल्यू है 3 और 3 की पावर है 3, तो वो कैसे काम करता है आपको, यहाँ पे 3 और 3 की पावर 3 है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, वो कहता है 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, मतलब जो 3 वैल्यू उसको 3 टाइम मल्टीप्लाइज करेगा। रिजल्ट क्या आ गया, 3/3 9, 9/3 27 आ गया। ठीक है, और अगर वो 2 यहाँ पे हमारे पास होता 2, यहाँ 4 होता तो ये पावर दे देता। मतलब पावर समझते हो ना, किसी भी वैल्यू को अगर आपको पावर दे रखी है तो उतनी ही बार मल्टीप्लाई होता है। और अगर हमें पावर निकालनी हो 2 वैल्यूज के बीच की तो एक को हम क्या कर देंगे, एक को हम वैल्यू मान लेंगे और एक को पावर मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 हमने क्या मान ली, वैल्यू मान ली, और इसकी पावर क्या दे दी, 2 दे दी। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ये क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 करेगा। अगर यहाँ पे हम एक्सपोनेंशिएशन यूज कर लेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन के लिए डबल स्टार लगाते हैं। सिंगल स्टार का मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई करेगा, और डबल स्टार का मतलब होता है कि वो पावर के हिसाब से ट्रीट करेगा वैल्यू 2 को वैल्यू 1 के लिए, तो वो उतनी बार आपका पावर के हिसाब से रिजल्ट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/2 किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो 3 है इसकी पावर क्या है, 2 है। तो ये ऐसे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, अगर आप कंट्रोलर्स करोगे तो रिजल्ट कंट्रोलर्स करना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स करूँगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, और 27 को आप 3 से करो तो यहाँ पे 4 कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये आपका इसी हिसाब से काम करेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 5 होता तो ये कैसे काम करता, तो ये आपका एक्सपोनेंशिएशन है जो डबल स्टार के साथ आता है। अगर सिंगल स्टार है तो मल्टीप्लेक्शन होती है, और अगर डबल स्टार है तो एक्सपोनेंशिएशन कहलाएगा, और वो क्या करेगा, पावर के हिसाब से ट्रीट करेगा। ये सेकंड वैल्यू को पावर मानेगा। अगर ये 2 फर्स्ट वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू 5 है तो ये क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है कि इसको लिख के देखें क्या, तो यहाँ पे आपका
2 आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगी, और 2 की पावर 5 आ जाएगी तो ये कैसे काम करेगा आपका देखें। तो उस केस में यह आपका काम करेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अरे भाई मल्टीप्लाई सही नहीं लग रहा, लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो क्या आएगा 2, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे 32 आना चाहिए। तो जैसे मैं कंट्रोल करूँ यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए। तो अब आपको पावर भी निकालनी आ गई ना, और पावर कैसे काम करती है वो भी पता लग गया। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं, तो फिर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।